हेलो। आज अपन 4.5 करना सीखेंगे। और 4.5 में देखो किस टाइप के क्वेश्चन है। ये इक्वेशन सोल्व करना है अपन को मैट्रिक्स की मदद से। और इसमें देखो पहले 1 से 6 में क्या पूछा है, सुसंगत और असुसंगत। तो अब इसको समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। देखो इसको समझने के लिए ये देखो ऊपर ये थ्योरी लगे हैं। तो देखो पहली कंडीशन क्या रहेगी, पहली ये रहेगी कि अपन एक का सारणिक निकालेंगे, ठीक है, और उसको देखेंगे कि वो 0 के बराबर नहीं हो। अगर ये कंडीशन हो गई तो मतलब क्या कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तभी आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। तो ये तो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुसंगत। अगर इस कंडीशन में क्या होगा, सुसंगत। अगर ए का सारणिक 0 के बराबर आ गया तो इस कंडीशन में अपन ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इस कंडीशन में अपन क्या देखेंगे, इस कंडीशन में अपन इसको चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर ये मान 0 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, सुसंगत या असुसंगत, ये दोनों हो सकता है उस कंडीशन में। अगर इसका मान एडजॉइंट ऑफ ए और गुणा बी में 0 नहीं आता है तो इसका मान होगा असुसंगत। ठीक है, यही थ्योरी यहाँ पे लिखी गई है। अगर ये केस होगा तो अपन ऐसे देखेंगे, ए का सारणिक निकालेंगे, अगर 0 के बराबर आ गया तो अपन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। अगर पहले वाली कंडीशन रहेगी तो ये असुसंगत रहेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये कुछ भी हो सकता है और इसके अनंत हल होंगे। तो अपन को बस ये थ्योरी ध्यान में होनी चाहिए, बाकी अपन करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब देखो यहाँ पे जो भी समीकरण बनी होगी ना, उसको अपन ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिख कर इनको सोल्व करेंगे। तो जैसे इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 3। ये इक्वेशन लिखी हुई है दोनों, ठीक है। तो अब देखो इसको ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो x तो वो मान हो गया जो क्या है, अज्ञात है। अज्ञात इसमें x और y अज्ञात है, चर मान। तो x तो क्या हो गए, चर वाले x और y। और a क्या हो जाएगा, जो इसके गुणांक है, यहाँ पे गुणांक क्या है, 1। तो ये हो जाएगा 1, इसमें देखो 1 2 2 3, इसकी क्या बन जाएगी, एक सारणी बन जाएगी। तो 1 2 2 3, और ये x अज्ञात वाले बन गए चर मान, और b जो इधर बच गए 2 और 3। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो अपना ये x और y का मान आ जाएगा। अब क्या है कि अब इसको सोल्व करने के लिए, x और y के मान के निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, देखो जैसे ए एक्स बराबर बी है ना, तो दोनों तरफ इन्वर्स लेंगे, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू एक्स, इन्वर्स इंटू बी। तो देखो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आई, आई इंटू एक्स इंटू बी। तो ये जाएगा एक्स बराबर ए इन्वर्स इंटू बी। बस इससे ये सोल्व कर लेंगे अपन। तो कोई भी इक्वेशन को पहले इस रूप में लिख लेंगे, फिर अपन एक्स का मान निकालेंगे। तो ए इनवर्स इंटू बी से अपन एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो अब इसमें अपन को क्या पूछा है, इसमें अपन को पूछा है संगत है या सुसंगत। तो यहाँ से जो ए आया है, ये ए है, ये एक्स है, ये बराबर बी है। तो ए का अपन सारणिक निकाल के देखते हैं, 1 2 2 3। तो इसके सारणिक का मान क्या आ जाएगा, इनको गुणा करेंगे, माइनस इनको गुणा करेंगे, 3 माइनस 4 मतलब -1। मतलब ये 0 के मान के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सुसंगत है। पहला आ गया, सुसंगत आ गया।
अब अपन एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं, लेकिन अपन को बस इसमें क्वेश्चन में इतना ही पूछा है ये सुसंगत है या असुसंगत, इसमें डिवाइड करना। तो अपन ओनली ये एक सारणी को निकाल के देख सकते हैं। अगर इसका मान ज्ञात करना होगा तो अपन इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अपन क्या कर लेंगे, अगर मैं इसको मान ज्ञात करके दिखाऊं तो यहाँ पे अपने पास ए ये रहा, अब इसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए इसका सारणी का क्या, अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका तो स्थान चिन्ह करेंगे, इसके चिन्ह चिन्ह करेंगे। ये हो गया एडजेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या निकल के आ गया, ये आ गया 1/-1 3 -2 1, ये हो जाएगा -3 में 1 सबसे गुणा होगा 2 2 -1। अब इसको तो ये बन गया x बराबर ए इनवर्स बी। तो x का मान तो अपन को ज्ञात करना है, ये x और y है। एक ए इनवर्स का मान हो गया -3 2 2 1। b का मान क्या है, ये रहा 2 3 2 3। ये देखो 2/2 की सारणी का है, ये कहती है 2/1 की। तो सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगी, ये 2/2 सोल्व करेंगे तो 2/1 की बन जाएगी, इधर भी 2/1 की। -1। तो देखो ये गुणा होगा इससे, देखो कितना जाएगा, 6 और 6, और ये गुणा होगा इससे 4 - 3। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ये किसके मान हो गए, अब तुलना करेंगे तो x का मान आ गया 0 और y का मान आ गया 1। तो इस हिसाब से अपन सुसंगत और असुसंगत बता सकते हैं और इनको हल भी कर सकते हैं। तो अब 1 से 6 वाले क्वेश्चन में तो खाली सुसंगत और असुसंगत पूछा है, तो अपन ये तो डायरेक्ट करेंगे। तो अभी इसको मैंने तो ये पहले बता दिया कि अपन सोल्व कैसे करते हैं। ये आव्यूह मैट्रिक्स विधि है, ये आव्यूह विधि, ठीक है। इससे अपन x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बताएंगे, डायरेक्ट ही बताएंगे ये संगत है और असुसंगत। तो पहला क्या होगा, पहला तो अपन ने चेक कर लिया, ये हो जाएगा सुसंगत। अब दूसरे में देखो, पहले इसको ax बराबर b की फॉर्म में लिखते हैं। तो a का मान निकालना अपन को, 2 का क्वेश्चन है। पहले ax बराबर b की फॉर्म में लिखो, तो देखो 2x - y बराबर 5 है, x + y बराबर 4 है। तो a क्या हो जाएगा, 1 है, a हो जाएगा जो इनके गुणांक है। तो इनके गुणांक देखो 1 1 1 है ना, तो गुणांक क्या हो जाएंगे 2 1 1 1, इनकी क्या हो जाएगी एक सारणिक। तो ये बन गया 2, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है 1 है, और x क्या होगा, अज्ञात। अज्ञात क्या है, चर है x और y, और ये इधर से b हो गया 5 और 6। तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, सारणिक एक का मान निकालेंगे। तो यहाँ से कितना जाएगा, इनको गुणा करके माइनस इनको गुणा, तो कितना जाएगा, ये हो जाएंगे 2 -1, मतलब 2 + 1 3 हो गए। तो सारणिक एक का मान आ गया 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सुसंगत। ठीक है, इतना ही चेक करना है इसमें। तो देखो इतना ही पूछा है के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तीसरा देखिए, अब इसको आगे सोल्व भी कर सकते हैं, इसका ए इनवर्स निकाल के सोल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। इसको सोल्व करके अपन सोल्व भी कर सकते हैं। आगे करेंगे इसके क्वेश्चन। 3 नंबर का देखिए, अब 3 नंबर में देखो ये गुणांक इधर लिखे हुए 1 3 2 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 2 6, ये तो हो जाएगा ए। तो ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे।
1 3 2 6 एक्स और वाई और बी क्या हो जाएगा 5 और 8। ये ए एक्स हो गया। तो इसमें देखो अपन ए के सारणी का मान निकालते हैं, इनको गुणा माइनस इनका गुणा, तो ये होगा 6 माइनस 6, तो ये क्या आ गया 0। ये 0 आते ही क्या हो जाता है, ये सुसंगत। अगर अब आगे इसके अगर को अपन को प्रकृति पूछता तो अपन क्या निकाल देते इसके, एडिडेंट ऑफ ए और बी को गुणा कर देते। आगे इसके ऊपर हल पूछता कितने हल निकलेंगे तो इसको आगे कर देते। अभी के लिए ये असुसंगत होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा देख लो। अब चौथे में देखो यहाँ पे एक एक है, तो कुछ नहीं लिखा, वहाँ पे गुणा में एक है। तो अब इसको देख लेते हैं 4 नंबर का। तो मैं ए बना रहा हूँ, ए क्या बन जाएगा इसमें, 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए एक्स वाई और जेड 1 2 4। अब ये रहा ए का सारणी निकाल लेते हैं अपन। तो ए का सारणी निकाल लेंगे, ए का सारणी निकालेंगे तो क्या करेंगे, किसी के भी अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं अपन। जैसे R1 के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो R1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो पहले ये एक है, एक को छुपाएंगे, ये इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 6a माइनस 2a, ये हो जाएगा 4a, हो जाएगा 4a। माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि अपन देखो R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये प्लस करेगा, ये माइनस का जाएगा, ये प्लस करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसको मिटाओ, पंक्ति हटाओ, रिश्ता मिटाओ, ये बचा, इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4a माइनस 2a, तो आएगा 2a। अब ये बचा एक, इसकी पंक्ति स्तंभ को उठाओ, ये बचा 3a माइनस 2a, मतलब a बच गया, 3a माइनस 2a। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो हो जाएगा 5 में से 2 आ गया, ये आ गया 3a, जो कि क्या है 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सुसंगत। देखते हैं 5 का। 5 का क्या लिखा है, 3 माइनस 1 माइनस 2। अब देखो अक्स का यहाँ पे कोई नहीं दिया है, तो अक्स का गुणांक क्या हो जाएगा 0। तो मतलब इस देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 गुणा एक्स 2y माइनस जेड बराबर माइनस 1। तो अक्स का गुणांक क्या हो गया यहाँ पे 0। यहाँ पे देखो जेड नहीं है, तो जेड का गुणांक क्या हो गया 0। मतलब इसको ऐसे लिखा गया है 3x माइनस 5y प्लस 0 जेड बराबर 3। ठीक है, तो अब यहाँ से ax बराबर b के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो देखो ये क्या जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 और 0। एक्स क्या हो गया, इसमें चर क्या राशि होंगे एक्स वाई जेड, और इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 3, ये मान। तो ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिख दिया इसको। तो अपन को यहाँ पे ए का सारणिक निकालना है, उससे अपन प्रकृति बता सकते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग करें, ये अपन इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, C1 के अकॉर्डिंग। ये होगा प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का। तो ये देखो 3 है, पहले 3 है तो 3 को उठाएंगे, पंक्ति इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 माइनस, ये जाएगा 5 माइनस 5, तो 3 गुणा माइनस 5, तो ये 5 थी माइनस के 15 आ गए। फिर आगे 0 है तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं है, 0 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा है, ये देखो प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इसको हटाओ, पंक्ति इस नंबर, इसको सोल्व कर लो तो ये जाएगा 1 माइनस
-4, 1 + 4 मतलब 5 हो गया है, तो प्लस के 5 तो आएगा -10, जो कि क्या है 0 के बराबर नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे C1 के अकॉर्डिंग। C1 के क्या, हाँ C1 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो एक 0 है तो कैलकुलेशन कम करने पड़ेंगे। तो C1 में देखो ये प्लस करेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो पहले एलिमेंट के अनुसार करते हैं। तो इसकी पकड़ी स्तंभ उठाओ, इसको सोल्व करो, तो 0 - 5 तो आ जाएगा -5, और सामने साथ में क्या 3, तो ये -15 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं -15। अब देखो 0 के अकॉर्डिंग सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 गुणा होगा तो वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और ये प्लस करेगा, इसकी पंक्ति और स्तंभ उठाओ, इसको सोल्व करो, तो ये हो जाएगा 1 - -4, तो 1 + 4 ये हो जाएगा 5, 5 गुणा में 3 है, तो ये हो जाएगा 15, प्लस के 15, तो ये क्या आ गया 0, तो इसके बराबर 0 आते ही ये क्या हो जाएगा सुसंगत। तो ये 5 का हो गया। अब 6 का देख लेते हैं। ये निकालो तो ए क्या बन जाएगा इसमें, देखो 5 - 1 4, 5 - 1 4, 2 3 5, 2 3 5, 5 - 2 6, 5 - 2 6, x बन गया x y और z। b क्या बन जाएगा 5 2 - 1, 5 2 - 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब a का मान ये रहा, तो अपने a का सारणी निकाल लेते हैं। तो a का सारणी निकालने के लिए अब देखो, अब तो किसी के अकॉर्डिंग निकालो, अब R1 के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो देखो 36 18 -5 दूनी 10, 18 + 10 ये हो गया 28, 28 गुना होगा 5 से, 5 है ना, हाँ 28 गुना होगा 5 से, 140 आ गया, तो ये आ गया 140। अब ये -1 है, ये इसका चिन्ह माइनस का रहेगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसकी पंक्ति स्तंभ को उठाओ, इसको सोल्व करो, तो ये जाएगा 12 - 25, तो ये जाएगा -13 गुणा 1, तो ये -13 हो गया। 4 के अकॉर्डिंग करेंगे, ये प्लस का रहेगा 4, तो इसको सोल्व करना है, तो ये जाएगा -4 - 5 थी 15, तो ये जाएगा -19 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, 140 और 50 51, नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्या जाएगा सुसंगत। देखिए 7 से 14 वाला सवाल, इसमें अभिमंजन से हल करने। अब देखो इसमें मान निकालने, तो इसमें 16 क्वेश्चन है और 7 से 14, तो ये देखो जल्दी जल्दी हम इसको कर लेते हैं। 7 का क्वेश्चन है। अब देखो इसको पहले ही ax b की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा 5 2 7 3, 5 2 7 3, x क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 4 और 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपन को पहले इसको सोल्व करने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू b, ये हो जाएगा। तो देखो अपने पास b तो पड़ा है, तो a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स निकालने के लिए a इनवर्स निकालेंगे अपन। तो a इनवर्स कैसे निकालते हैं अपन, a के सारणिक को एडजॉइंट ऑफ a से गुणा कर देते हैं। तो a का सारणिक देखो कितना जाएगा, a का सारणिक आ जाएगा 5 3 15 -7 14, 1 आ जाएगा, ठीक। और एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका तो स्थान चेंज करते हैं, इनका चिन्ह चेंज करते हैं। तो इनका तो कर दो स्थान चेंज 3 और 5, इनका कर दो चिन्ह चेंज, और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये निकल के आ गया a इनवर्स। अब
एक्स का मान क्या हो जाएगा, जो एक्स का मान ही लिख देते हैं सीधा, ये हो जाएगा एक्स वाई, इनवर्स का मान आ गया 3 माइनस 7 माइनस 2 5, बी का मान हो गया 4 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 3 12 माइनस 10, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये जाएगा 7 28 प्लस 25, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये जाएगा 2 और ये जाता है -3। तो यहाँ से देखो x का मान क्या आ जाएगा 2, y का मान -3। इस टाइप से हमको सोल्व करना है। ये 7 का क्वेश्चन सोल्व किया है। फिर देखो 8 का तुम सोल्व कर लेना, क्योंकि तुम्हें खुद को भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में छोड़ूंगा जो इसके मतलब सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और अब 8 में मैं डायरेक्ट बताऊं तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जल्दी सोल्व करूँगा, जल्दी कैसे, पहले अब इसके सारणी का मान निकाल लेता हूँ मैं डायरेक्ट ही। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो इनकी गुणा माइनस इसकी गुणा, तो ये हो जाएगा 8 -3, तो ये हो जाएगा 8 + 3 ही हो जाएगा 11, तो 11 हो जाएगा ना। तो अब 11 को क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए 1/11, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, स्थान चेंज और इनके चिन्ह चेंज, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अभी इसको गुणा करेंगे b से, मान लेता हूँ x और y हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे b से, b क्या है -2 और 3, तो ये कैसे होगा, इसकी गुणा इससे, तो ये हो जाएगा -8 + 3 और ये हो जाएगा 6 + 6, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 12 बट्टे में बराबर है 1/11, तो इसको अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -5/11 और ये हो जाएगा 12/11। x का मान आ गया -5/11, y का मान आ गया 12/11। ठीक है, मतलब इसके समान ही रहेगा। अब मैं इसको देखो जल्दी इसलिए सोल्व कर रहा हूँ कि देखो तरीका सेम है, क्वेश्चन भी सेम ही है, बस डिजिट चेंज है और कुछ नहीं है। 8 का हो गया, 9 का, 9 में देख लो वही, मैं अब इसका ये इनवर्स निकाल लेता हूँ। पहले इधर से देखो 0 20 + 9 हो गया -11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/-11। अब वो इसका एडजॉइंट ऑफ ये हो जाएगा, इसका तो स्थान चेंज करो, इनके चिन्ह चेंज करो, तो जाएगा -5 और 4 स्थान चेंज कर दिए और इनके चिन्ह चेंज कर दिए। अब इसको गुणा करना है अपन को b से, b ये रहा 3 और 7, तो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ b से गुणा कर दिया। तो अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये जाएगा 5 3 15 और 7 3 21, ये हो जाएगा -9 और 7 28। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 6 और ये हो जाएगा -19 +19 तो अब ये देखो बन जाएगा 6/11 और ये बन जाएगा -19/11। x का मान हो गया -6/11 और y का मान हो गया -19/11। 10 का 10 का 10 का 10 का वही काम करेंगे। अब पहले निकालेंगे एक आसानिक, तो कितना आ जाता है यहाँ से, ये आ गया 10 - 6 4 आ गया। तो ए इनवर्स निकालने के लिए एक आसानी 1/1 आसानी, तो ये 4, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो यहाँ से,
इनके तो स्थान है, इनके चिन्ह चेंज करो, हो जाएगा 2 5 -2 -3। अब यहाँ से सीधा ही सोल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे XY और इसको b से गुणा कर देंगे। b है क्या 3 5 ज़्यादा 3 5 और 1/4 इसको इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 6 और माइनस का 10 इसको इससे गुणा करेंगे आ जाएगा -9 -9 प्लस 25 तो ये बच गया -4 और ये बच गया 16। तो 1/4 अंदर गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4। तो x और y का मान क्या निकल के आ गया, x का आ गया -1, y का आ गया 4। 10 का हो गया। 11 का ये क्वेश्चन है, 11 का देख लो। ये x बराबर b की फॉर्म में लिखा हुआ है, तरीका वही रहेगा। अपन सीधा क्या निकाल लेते हैं x बराबर a इनवर्स इंटू बी। तो अपन a इनवर्स निकालने थे सीधा। अब देखो ये 3/3 का रहेगा, तो 3/3 के लिए देखो a इनवर्स कैसे निकालेंगे अपन, पहले a लिख लेते हैं 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5 ये a। तो पहले क्या निकालेंगे देखो a इनवर्स कैसे निकलेगा, a का सानिक और एडजॉइंट ऑफ a का सानिक देख लेते हैं अपन यहाँ से कितना आएगा, इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं C1 के, क्योंकि इसमें 0 है कैलकुलेशन ईजी रहेगी। प्लस का माइनस का प्लस का, ये प्लस का रहेगा तो इसको इधर से उठाओ, ये आ गया 10 -3 10 + 3 हो गया ये 13, 13 से गुना होगा 2, ये हो गया 26। देख रहे हैं 26, फिर ये माइनस से गुना होगा तो ये हो जाएगा -1, इनको उठा दो, इनको गुना करो -5 -3 -8 गुना होगा -1 से हो जाएगा 8, ये जाएगा 34। तो इसका मान आ गया 34। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देखो इसमें क्या किया अपन को, पहले उपसारणी निकालना पड़ेगा, उससे सहखंड निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले उपसारणी निकाल लेते हैं। देखो ये क्या है, ये लिखा हुआ है A11, ठीक। तो A11 है, इनका योग सम है तो प्लस में रहेगा M11, तो M11 को पॉजिटिव M11 निकालना अपन को। M ये निकला 10 -3, ये हो जाएगा 13, प्लस के 13 क्या हो जाएगा ठीक है। और ऐसे ही ये निकालेंगे A12 लिखा हुआ है, तो A12 निकालने के लिए इनका योग माइनस में विषम होगा तो माइनस होगा, तो माइनस के M12 निकाल लेते हैं। घटाओ -5 और ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस से गुना होगा तो ये प्लस का 5 हो गया, तो हो जाएगा 5। इसको हटाओ, ये देखो ये 13 पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव M13 ये 13 के बराबर हो जाएगा। M13 निकाल लो, 3 3 निकल गया, ये क्या है, ये है 21, तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है, इनका योग विषम है ना तो नेगेटिव। इसको उठाओ इनको सोल्व कर लो, -5 -3 -8 और ये माइनस का चिन्ह पहले से तो ये 8 रहेगा। ये 22 तो पॉजिटिव रहेगा तो ये तो देगा
माइनस का 10, तो माइनस का 10 रह जाएगा। ये है ए 23, तो माइनस का एम 23 निकालना। इसको सॉल्व कर लो, 6 माइनस के 6। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या है, ये 31 पॉजिटिव रहेगा, तो ये जाएगा -1 -2, तो -1 + 2 ये हो जाएगा 1, और ये प्लस करेगा। ये प्लस होना। अब देखते हैं, ये 32 निकलेगा, M32, ये माइनस का M32 हो जाएगा। इसको हटाओ, देखो -2 और माइनस का 1, तो माइनस क्या आएगा 3, तो ये प्लस 3 जाएगा। ये है ये 33 प्लस का M33 निकालना। सॉल्व करो, -4 -1 -5, -5। इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसफर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा एडजेंट ऑफ ए। तो इसको लिख लेते हैं अपन इधर, ए इनवर्स, ये कितना आया था 1/34, और इसका ट्रांसफर मतलब परिवर्तन निकालना पंक्ति को स्तंभ में। 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये गया इनवर्स। तो क्वेश्चन कहता है ए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। अब इसको बी से गुणा करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो एक्स क्या है, एक्स वाई और जेड, इसको बी से गुणा करते हैं, तो बी ये रहा, ये क्या 1 3/2 और 9। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो ये देखो, ये है 3/3 की, 3/1 की, सोल्व करेंगे तो ये 3/1 की बनेगी समीक। तो इसको इससे गुणा करके जोड़ने, इसको इससे गुणा करना जोड़ना, इसको इससे गुणा करके जोड़ना, फिर 34 का सब में भाग लगा देना है। तो ये सोल्व करें, तो अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको इससे 13, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 4 थी 12 + 9, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 थी 15 9 थी 27, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 5 45, तीनों निकल गए। तो ये देखो 25 25 9 34, ये तो बन गया 34 बराबर 34, इधर एक्स वाई जेड, ये हो गए 17 हो गए, और ये हो गया 51 माइनस के। तो सब में 34 का भाग लगेगा, तो क्या जाएगा 1/2, ये माइनस का 3/2, तो एक्स का मान हो गया 1, वाई का 1/2 और जेड का -3/2। 11 का हो गया। अब 12 का 13 का और 14 का लगभग सेम से क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन 15 का क्वेश्चन। 15 का ए दिया है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए का पहले एडजेंट ऑफ ए निकालेंगे, उसमें ए के सारणी का भाग लगा देंगे, तो ए इनवर्स निकल के आएगा। एडजेंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले उपसारणी निकालेंगे, उसके चिन्ह चेंज करके सेकंड निकालेंगे, और उसका परिवर्त करके एडजेंट ऑफ ए निकलेगा। तो ए इनवर्स निकल जाएगा यहाँ से। फिर ए इनवर्स का प्रयोग करके इस समीकरण को सोल्व करना, वही है ए एक्स बराबर बी लिखा हुआ है,
एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स अपने पहले ही निकाल लिया तो ए इनवर्स यहाँ पे सीधे रख देंगे और बी का मान ये लिखा हुआ है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, ये भी सेम, मतलब सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पे देखो ये ए और ये ए वाला सेम ही है, 2 -3 5 है ना, 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2, सेम वही क्वेश्चन है जो 14 का 13 का और वैसे क्वेश्चन है। अब देखो 16 का सवाल क्या कह रहा है, 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ, 2 kg चावल। हाँ तो इसको क्या कि इक्वेशन में अपन बना लेंगे। देखो इक्वेशन क्या बन जाएंगे इसके 16 की, इक्वेशन ये बन जाएंगी। देखो अपन को मान लेना है, जैसे इसमें पूछा गया है प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो 1 kg का मूल्य अपन मान लेते हैं भाई, 1 kg प्याज का मूल्य कितना हो गया, प्याज के रुपये कितना हो गया, एक्स मान लिए। 1 kg गेहूँ का मूल्य कितना हो गया, ये वाई हो गया, और 1 kg चावल का क्या हो जाएगा, जेड। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 4x 4 kg प्याज हो गया, तो ये हो जाएगा 3 kg गेहूँ 3y 2z बराबर 60 लिखा। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्याज x हो गया ना, 2x गेहूँ 4y और ये हो जाएगा 6z बराबर कितना हो जाएगा, 90। तीसरी इक्वेशन ये बन जाएगी 6x गेहूँ 2y चावल है 3z बराबर 70। ये इक्वेशन बन गई। सेम अपन को x y z के ही मान निकालने, सेम ये इक्वेशन है 16 का। तो 16 का क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ये लिखा हुआ है। अब निकालेंगे अपन x बराबर ए इनवर्स बी है ना, तो पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सानिक ए एडजेंट ऑफ ए में बांध देते हैं, इसका सानिक निकालते हैं, इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं। ये गया 4 3 12 माइनस 6 2 12, तो ये आ गया 0। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, 3 दूनी 6 माइनस 36, तो ये आ गया -30 गुणा -3, तो ये जाएगा प्लस का 90। इसको सोल्व करते हैं, 4 6 चौक 24, ये आएगा माइनस का 20 गुणा होगा 2 से माइनस का 40, तो ये जाएगा 50। अब एडजेंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजेंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका परिवर्तन कर देंगे। अब देखा 4, तो देखो चिन्ह कैसे रहेंगे, चिन्ह देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हिसाब से चिन्ह रहेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसकी पंक्ति रिश्ता में उठा हुआ है बच्चा, 4 3 12 माइनस 6 2 12, तो आ गया 0 0। ये वाला देखो 3 दूनी 6 माइनस 36, तो ये आ गया -30, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस का, तो प्लस का 30। 4 माइनस 6 चौक 24 -20, नौ माइनस 4, ये हो गया 5, और चिन्ह माइनस का, इसका चिन्ह प्लस का रहेगा, इसको 28 को 4 3 12 माइनस 12 0, इसका चिन्ह देखो 8 माइनस 18, ये आ जाएगा माइनस का 10, और ये क्या है, मतलब ए 23 है, माइनस का चिन्ह रहेगा इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो गया।
फिर ये 6 है, इसका चिन्ह क्या है, ये देखो A31 है, प्लस का चिन्ह रहेगा। 18 माइनस 8, ये हो जाएगा 10, प्लस का माइनस का चिन्ह रहेगा, इसका 6 चौक 24, माइनस 4 20, माइनस के 20 आ जाएगा। 16 माइनस 3 6 हो जाएगा 10। अब इसको निकालेंगे परिवर्त, तो ये आ जाएगा। तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/50, 0 30 माइनस 20, माइनस 5 0 10, 10 20 10, ये होगा A इनवर्स। तो अपन को निकालना x बराबर A इनवर्स इंटू बी। x का मान क्या हो जाएगा, x y z, इनवर्स को अपन कॉपी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा A इनवर्स इंटू बी, ये रहा बी, 7 9 70। हाँ, अब इसको सोल्व करते थे। इधर तो ये एक्स वाई जेड है, तो अब इसको इससे गुणा करते हैं। 1/50 एक बार बाहर पड़ा है, 50 से 5, तो 0 9 5 45, वैल्यू होगा 700, वैल्यू हो जाएगा 37 1800, ये जाएगा 0, वैल्यू हो जाएगा माइनस के 1400, वैल्यू हो जाएगा 1200 900 700। अब सोल्व कर लेते हैं। तो ये बच गया 1000 प्लस क्या, 400 900 700 1600, ये हुआ 400। अब इसमें 50 का बार लगा देते हैं, तो ये बचेगा एक्स वाई जेड का मान क्या आ जाएगा, 5 8 40 8 40। तो एक्स का मान आ गया 5, वाई का आ गया 8, जेड का आ गया 8। ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन छोड़े ना, वो आपको खुद को करने हैं। जब तक मैथ में अपन खुद नहीं करते, तरीका सीखना होता है और खुद को ही करना पड़ता है। खुद करेंगे तभी गलतियाँ क्या होगी, सुधरेंगी। ठीक है। तो ये अपनी 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अगले वीडियो में अपन 4 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्रश्नावली 4 के सारणी के, वो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।